भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में स्कूल के बच्चों पर वार। कुजदार में स्कूल बच्चों की बस पर बुज़दिलाना हमला। 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए, कई बच्चे जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करा रहा है। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कला कमा करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। मुल्क के मुस्तकबिल नन्हे मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो इंडिया के अंदर जो एक घमंड आ चुका है, फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट जो सा है, इट इज ऑलवेज देयर। वो चिंगारी तो किस टाइम पे डाली जा सकती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वी प्रेफर पीस, वी लव पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, एंड वॉर इट इज, देन लेट वॉर इट बी। इंडिया झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। पाकिस्तान अमन का कहा है, जंग मुसल्लत की गई तो हम हर वक्त जंग के लिए तैयार है। अगर जंग चाहिए तो जंग सही। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, शिद्दत पसंदी के किसी वाक़े में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस है तो सबूत दें, हम खुद इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाज़ेह किया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकता है। इसलिए जोहरी जंग नाकाबिले तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। भारत से जब मुज़ाकरात होंगे तो कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। जंग मुस्तकिल हल नहीं, देर पा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुवक्किफ। कहा, जनूबी एशिया में फिर अमन परवान चढ़ने लगा। पाकिस्तान और भारत ज़माना अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। पाक भारत DG एयरबोर्स में इत्तफाक हो गया। जंग के दौरान इसराइल के हथियार और फौजी एडवाइजर भारत की भरपूर मदद कर रहे थे। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद बच्चों समेत दीगर सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिली और सफाकियत की इंतहा है। इस तरह के मसाइल पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद करके दम लेंगे। खुजदार में बच्चों की बहन को निशाना बनाना इंसानियत पर हमला है। भारत रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में लाने का अज़्म। कहा, पाकिस्तान की जानिब से जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भारत बुज़दिलाना हमले कर रहा है। कौम और फौज भारतीय साजिशों के खिलाफ मुत्तहिद है। नर्म अहदाफ पर हमले भारत की अखलाकी पस्ती जाहिर करते हैं। आज बुज़दिल दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने रिवायती जंग में अपनी बरतरी साबित की। दुश्मन अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करवा रही है। भारत की प्रॉक्सीज को शिकस्त देकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। खुजदार में दहशतगर्दों का स्कूल के बच्चों पर बुज़दिलाना हमला। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द गिरोह फिर सरगर्म। भारतीय मीडिया बलोच दहशतगर्दों को सहाफ़ी बनाकर पेश करने लगा। दहशतगर्दों ने भारत को बलोचिस्तान में मुदाखलत की दावत भी दे डाली। दिफाई माहिरीन कहते हैं, दहशतगर्दों और इनके भारतीय आकाओं के दिन गिने जा चुके। यादगार शहदा GHQ में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल ने एजाज़ कौम, मुसल्लह अफवाज और ख़ास तौर पर सिविल अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा और साबिक फौजियों के नाम किया।
कहा कि यह एहसास पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर मर्दों और ख़वातीन को खिराज तहसीन है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तकर्रुरी पर सारिफीन की जानिब से सोशल मीडिया पर मुबारकबाद के पैगामात की भरमार। अवाम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सबूत देने के बजाय इल्ज़ाम तराशी की। पाकिस्तान ने शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। खित्ते के अमन के लिए तमाम तस्फियात तलब मसाइल हल करना होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खित्ते के लिए खतरनाक है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिफारती कमेटी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगी। पीटीआई ने लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से एक बार फिर इनकार कर दिया। तफ्तीशी टीम को भिजवाए गए अपने तहरीरी मौक़िफ़ में कहा कि इन टेस्टों के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन टीम बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 11 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। खरबों के टैक्स अहदाफ का हुसूल नामुमकिन। एफटीआर की IMF से नजरसानी की दरख्वास्त। IMF FTR के टैक्स हदफ में नजरसानी पर 250 अरब तक कमी पर अज़मन। ज़राए का कहना है कि टैक्स अहदाफ, माशी एजेंडे और बजट पर मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज मुतवक्के है। आइंदा माली साल के लिए FTR का टैक्स रेवेन्यू हदफ 14,100 अरब रुपए मुकर्रर होगा। इलेक्ट्रिक की कराची में 16 से 17 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में दौरानिया 10 से 11 घंटे तक पहुंच गया। जीरो लोड शेडिंग वाले इलाकों में भी 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग जारी। सिंध में लोड शेडिंग और बिजली का बहरान। सूबाई असम्बली की खुसूसी कमेटी ने पावर कंपनियों के सरबराहों को जुमेरात को तलब कर लिया कि इलेक्ट्रिक के CEO ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। पावर कंपनियों के सरबराहान खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश होंगे। कमेटी में तमाम जमातों के 12 अरकान शामिल होंगे। हुकूमत की पोलियो के खिलाफ सिफर बर्दाश्त पॉलिसी। सूबे में 26 मई से 1 जून तक इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, मुहिम की निगरानी खुद करता हूँ। 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। 25,000 पुलिस एहलकार मुहिम के दौरान तैनात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब। नैब की PTI के 2 सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात। चोरी शुदा रकम से महंगी जायदादें खरीदने का इंकशाफ भी सामने आ गया। एक जायदाद हज़ारा रीजन के PTI रहनुमा से खरीदी गई। दूसरी जायदाद जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के शहर में खरीदी गई। दोनों जायदादें PTI के अहम ओहदेदारों के खानदान के कब्जे में है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मामला निगरान हुकूमत का है। कानून अपना रास्ता अपनाएगा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेनिन में इसराइली फौज की जानिब से यूरोपीय यूनियन और बरतानवी वफ्द पर फायरिंग। वफ्द के अरकान ने भागकर अपनी जान बचाई। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का 20 रुकनी वफ्द मकबूजा मगरबी किनारे के दौरे पर था। इस दौरान इसराइली काबिज फौज की जानिब से उन पर फायरिंग की गई। उधर इसराइली काबिज फौज की गजा पर बमबारी से मजीद 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में ग़िज़ाई किल्लत के बायस 2 मार्च से अब तक 326 फलस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के माबेन 3 T20 मैचेस 28 मई से 1 जून तक लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 16 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे।
और PSL जंग के नॉकआउट मैचेस का आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आगाज हो रहा है। क्वालिफायर्स में आज ग्रुप मैचेस की टॉप टीमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टकराव होगा। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। हारने वाली टीम को पहले एलिमिनेटर फातेह से खेलने का एक और चांस मिलेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।